द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? हमारी बात की हत्या बंद हो, हमारी यही बात है और कोई दूसरी मांग नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम कानूनी होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7 और मैं हूं सौरभ मिश्रा। आज बात होगी उस शब्द युद्ध की जो सनातन के भीतर छेड़ा गया है। बात होगी उन चेहरों की जो दिखते तो संत हैं, लेकिन क्या इनके इरादे वाकई संत वाले हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वो कह दिया है जिसकी गूंज मठों की ऊंची दीवारों तक सुनाई दे रही है। जी हां साहब, जब पूरा देश दुनिया महाकुंभ 2026 की तैयारी कर रहा था, जब सनातन अपनी एकता का डंका बजा रहा है, तब कुछ आवाजें ऐसी हैं जो सुर में सुर मिलाने के बजाय टांग अड़ाने का काम कर रही हैं। सीएम योगी ने आज बिना नाम लिए, दोस्तों, सीएम योगी ने बिना नाम लिए ऐसे विरोधियों को काल नेमी कह दिया है। काल नेमी, जो लोग काल नेमी को नहीं जानते मैं बताऊंगा। जी हां, काल नेमी रामायण का वो राक्षस जिसने राम का भक्त होने का ढोंग किया था। सीएम योगी ने कहा कि आज भी कुछ लोग उसी काल नेमी की तरह सनातन को कमजोर कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम। हम खोलेंगे इतिहास के पन्ने और समझेंगे कि आखिर काल नेमी कौन था और आज सीएम योगी का इशारा किन मठाधीशों की तरफ है। आपको पता होगा, खैर हमने थंबनेल में लिख दिया है। आपसे अनुरोध है इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बोला है वो सिर्फ ना सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो देश को जानना चाहिए। और मेरे दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो शेयर कर दें, अनुरोध है शेयर कर दें। क्या शंकराचार्य का अहंकार धर्म से बड़ा हो गया? क्या राजनीतिक विरोध अब धर्म के चोले में छिपकर किया जा रहा है? दोस्तों, आज करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। जी हां, सबसे पहले सुनिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने खलबली मचा दी है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सुना आपने दोस्तों, उन्होंने साफ कहा है, सीएम ने साफ कहा है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है, सनातन के गौरव की बात होती है तो कुछ कालनेमी प्रकट हो जाते हैं दोस्तों। और ये कालनेमी कर क्या रहे हैं? ये जो बयान आपने मुख्यमंत्री का सुना, सनातन को कमजोर करने वाले ये इशारा किसकी तरफ है? ये इशारा उन लोगों की तरफ है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मुहूर्त का बहाना बनाकर नदारद थे, गायब थे। ये इशारा उनकी तरफ है जो महाकुंभ जैसी वैश्विक धरोहर में भी कमियां निकालने का माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कुर्सी या पद बड़ा नहीं होता,
उद्देश्य बड़ा होता है, और जिनका उद्देश्य भ्रम फैलाना हो वो संत कैसे हो सकते हैं? बताइए आप भी कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों, खुले हैं आप, बताइए भ्रम फैलाने वाले क्या संत हो सकते हैं क्या? इतिहास के पन्नों से कौन सा असली कालनेमी, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जरा सा इस शब्द को डिकोड करते हैं। कालनेमी, कालनेमी, ये नाम कोई साधारण नहीं है, यह धोखे, छल और पाखंड का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा प्रतीक। जी हां दोस्तों, रामायण और पुराणों के अनुसार कालनेमी रावण का मामा था, एक मायावी राक्षस। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय जा रहे थे तो रावण घबरा गया। उसने कालनेमी को भेजा हनुमान जी को रोकने के लिए। समझ रहे हैं आप? ध्यान दीजिएगा दर्शकों, कालनेमी ने हनुमान जी को रोकने के लिए तलवार नहीं उठाई, उसने धर्म का चोला पहना, धर्म का चोला। शंकराचार्य, दुनिया बहुत समझदार है, यह देश बहुत समझदार है। उसने धर्म का चोला पहना, उसने एक तालाब के किनारे साधु का वेश बनाया, उसने राम नाम का जप शुरू किया, उसने राम का मंदिर बना दिया और वहां बैठकर कथा करने लग गया। सोचिए, सोचिए, एक राक्षस राम का भक्त बनकर बैठा था। क्यों? ताकि राम के ही सबसे बड़े भक्त हनुमान को भ्रमित कर सके, उनका समय बर्बाद कर सके और लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएं। हनुमान जी भी एक पल के लिए चकमा खा गए थे, उसे ज्ञानी समझ बैठे थे, लेकिन जैसे ही हकीकत का पता चला, हनुमान जी ने उस पाखंडी का वध कर दिया। अब कनेक्शन समझिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ आज यही समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो वेशभूषा तो संतों की रखते हैं, बातें तो धर्म की करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद रावण यानी सनातनी विरोधी ताकत, जो ताकतें हैं, की मदद करता है। उनका काम है भक्तों को भ्रमित करना, सनातन के काम में रोड़े अटकारना और एकता को तोड़ना। जी हां दोस्तों, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप खुले हैं, कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, अब बात कड़वी होगी लेकिन जरूरी है। जब अयोध्या में 500 साल बाद रामलला विराजमान हो रहे थे, तब देश का बच्चा बच्चा खुश था, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जिन पर शिकन थी। वो कौन थे? वो तथाकथित धर्म ध्वजा धारक थे, जिन्होंने कहा मंदिर अधूरा है, हम नहीं जाएंगे। आज जब महाकुंभ में दुनिया भर के सनातनी आ रहे हैं, तो फिर वही नेगेटिव नैरेटिव क्यों? सीएम योगी का यह बयान एक सीधा सवाल है उन धर्म गुरुओं से और शंकराचार्य आपसे। अरे सीएम के पद पर रहते हुए नाम नहीं लिया आपका। सोचिए, अपने पद प्रतिष्ठा की कितनी उन्होंने कितनी चिंता की। आपकी निष्ठा के आप जो कर रहे हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों मुझे अगर गुस्सा आ रहा है, शंकराचार्य जी आपकी निष्ठा किसके प्रति है? सनातन के प्रति या उसके निजी अहंकार यानी ईगो के प्रति? जब सनातन पर हमला होता है तब आप कहां होते हैं? जब लव जिहाद, धर्मांतरण, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाता है, तब ये शंकराचार्य सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? पूछता हूं ओनली न्यूज़ 24x7, पूछता
उनकी वाणी को मौन का श्राप लग जाता है। विरोध केवल भाजपा सरकार के कामों का ही क्यों भाई? क्या यह संयोग है या प्रयोग? क्या यह संयोग है या प्रयोग? दोस्तों, कालनेमी की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वो अपने होने का दावा करके अपनों का ही नुकसान कर रहा था। आज अगर कोई धर्मगुरु जनता के बीच भ्रम फैलाता है कि सरकार धर्म विरोधी है, जबकि वही सरकार भव्य मंदिर बनवा रही है, तीर्थों का कायाकल्प कर रही है, तो जनता को सोचना होगा साधु है या कालनेमी। बहुत बड़ा मुख्यमंत्री ने बात कह दी है। दोस्तों, आप संरोध हैं। देखिए, एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, भाई क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे भाई, इस देश की संस्कृति को बचाना सबसे बड़ा फर्ज है एक सच्चे पत्रकार का। जो नहीं कर रहे हैं भाई, हम उनको कुछ नहीं कर सकते। क्या है सनातन को कमजोर करने की साजिश? पूछता हूं न्यूज़ 24x भाई, सनातन को कमजोर करने की कोशिश है क्या ये? योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत गहरी बात कही है। ये लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं। कैसे? जब एक सामान्य हिंदू अपने धर्म गुरु को सरकार या राम मंदिर के खिलाफ बोलते हुए सुनता है, तो उसके मन में संशय, डाउट पैदा होता है, और संशय ही वो जहर है जो कालनेमी ने हनुमान जी के मन में घोलने की कोशिश की थी। सोचिए, हनुमान जी, अरे भाई, जब हनुमान जी झांसे में पड़ गए तो ये देश की जनता क्या है? इसीलिए मैं चाह रहा हूं इस वीडियो को शेयर करें, समझाएं कि ये नियो कालनेमी यानी नए एज का कालनेम जो आज का है, कलयुग का है, वो चाहते हैं कि हिंदू समाज बटा रहे। वो नहीं चाहते कि शैव वैष्णव शाक्त सब एक हो जाए, क्योंकि अगर सब एक हो गए ना, तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी? इनका अलग अलग जागीरें कैसे चलेंगी दोस्तों? और सरकार का प्रयास है एकीकरण, और इनका प्रयास है तुष्टीकरण या विभाजन। यही वो लड़ाई है जो आज लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक छिड़ी है। जी हां दोस्तों, यही वो लड़ाई है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं शेयर करने के लिए। इतिहास गवाह है कालनेमी का अंत हनुमान जी के हाथों ही हुआ था। और हनुमान कौन है? हनुमान भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। आज का हिंदू समाज जागृत हो चुका है, और नहीं हुआ है तो दोस्तों शेयर करके जागृत कीजिए। वो अब वेशभूषा देखकर नहीं, कर्म देखकर नमन करता है। कर्म देखकर सीएम योगी ने बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब पाखंड नहीं चलेगा। अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, आपको बेनकाब किया जाएगा। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है दर्शकों, कौन राम के काज में लगा है। जी हां, कौन राम के काज में लगा है, और कौन कालनेमी बनकर रास्ते पर पत्थर बना रहा है। पहचानिए इन चेहरों को जो आपके विश्वास का सौदा कर रहे हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। क्या धर्म गुरुओं को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए? बताइए, क्या धर्म गुरुओं को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, या फिर ये जो शंकराचार्य अपने आप को 2027 चुनाव का सबसे बड़ा कैंडिडेट मान रहे? मैं बता रहा हूं कैंडिडेट क्यों? पीछे से सीएम कैंडिडेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो कार्य हो रहे हैं वो शायद ही उन पुरानी सरकारों में हुए हों। अरे हमने भी देखा है साहब, शायद ही हुए हों।
दोस्तों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करें। नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। हाथ जोड़कर अनुरोध है, कुछ ना कुछ जो है हमें जो है आर्थिक मदद जरूर भेजे और देखते रहिए ओनली न्यूज 24 एक्शन, आप देश की धड़कन। जय श्री राम, हर हर।